रुकिए, क्या आपके पास भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है पर आप उसमें राइडर ऐड करना भूल गए हैं? दोस्तों, इस देश में 90% इंश्योरेंस कंसल्टेंट टर्म इंश्योरेंस बेचते समय राइडर्स को ऑप्शनल बताते हैं। वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा पैसा तो बचाते हैं पर आपका लाखों रुपए का नुकसान भी कर देते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान होता है जो आपको और आपकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन देता है कि भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में वो एक बड़ा अमाउंट, वो एक लमसम अमाउंट आपकी फैमिली को दिया जाता है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रह सकें। पर क्या आपको पता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपके साथ कोई दुर्घटना और आपकी डेथ ही हो जाए। भगवान ना करे आपकी लाइफ टाइम में आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो क्या आपने उसके लिए राइडर लिया हुआ है? क्रिटिकल इलनेस एक ऐसी बीमारी, ऐसी 40 तरह की बीमारी इसमें आइडेंटिफाई करी हुई है। अगर उसमें से कोई भी एक बीमारी आपको होती है तो उस केस में आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। सपोज आपने 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और उसमें क्रिटिकल इलनेस ऐड करा है। ऐड कराने के बाद आप देखेंगे उसमें 10 लाख रुपए का आपको एक राइडर दिया जाएगा, जिसमें भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो 10 लाख रुपए आपको इमीडिएट दिया जाता है ताकि आप अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू कर सके और अपने सर्वाइव कर सके, जो आपके एक्सपेंसेस है उसको मैनेज कर सके। दूसरा यहीं पे राइडर आता है टर्मिनल इलनेस। ये कितना इंपॉर्टेंट और शानदार राइडर है। इस राइडर में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसे 2 डॉक्टर, एमबीबीएस 2 डॉक्टर अगर ये लिखित ये रिटर्न में लिख के दे देते हैं कि इनकी लाइफ को थ्रेटन है और इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, अगर ऐसा कोई लिख देता है और आपको ऐसी कोई बीमारी होती है तो उस केस में आपकी पॉलिसी का, मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है, उसका 50 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिया जाता है ताकि वो अपने खर्चों को मैनेज कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। वहीं तीसरा राइडर इसमें ऐड होता है हॉस्पी केयर बेनिफिट। जैसे कि हॉस्पी केयर से मेरा मतलब है कि मान लो कोई हॉस्पिटलाइज होता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उस केस में वो जॉब पे तो नहीं जा रहा या कोई काम तो नहीं कर पा रहा बट उसके खर्चे रेगुलर बेसिस पे रहते हैं। तो उन खर्चों को मैनेज करने के लिए कंपनी आपको डेली हर महीने एक फिक्स अमाउंट देती है ताकि आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकें। वहीं चौथा राइडर मैंने आपको बताया था एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबल्ड बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ तो आप बेसिकली समझ ही रहे होंगे कि अगर कोई डेथ होती है एक्सीडेंट से तो एक पूरा अमाउंट तो आपकी फैमिली को मिलता है, बट अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें आप परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं, आपकी बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल्ड हो जाती है, उस केस में आपकी फैमिली को पैसा दिया जाता है, आपके आने वाले प्रीमियम भी माफ हो जाते हैं और इस पैसे से आप अपने जो भी जिनका भी आपने इंश्योरेंस लिया है उनकी देखरेख कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड सी यू अगेन।